जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल TCC एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हम लोग चतुर्थांश के बारे में पढ़ रहे थे। लगभग चतुर्थांश के बारे में जितना भी जो कुछ भी फार्मूला था हम आप लोगों को बता दिए थे। आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो में आप लोगों को किस प्रकार से उसका क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखा गया है, साइन 15 अंश बटे cos 75 अंश। दूसरा लिखा गया है साइन स्क्वायर 15 अंश, साइन स्क्वायर 75 अंश। यहाँ पर लिखा गया साइन 35 अंश, साइन 55 अंश, cos 55 अंश, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, cos 35 अंश। सर्वप्रथम हम लोग ध्यान देते हैं, सबसे पहले 75 और 15 को जोड़ते हैं, कितना आएगा, 90। अगर 75 15 को जोड़ने पर 90 आता है तो हम चाहे या तो ऊपर के मान को चेंज कर लेते हैं या तो नीचे के मान को चेंज करेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा लिखा क्या हुआ है, साइन। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 15 लाने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 75। अगर हम 90 माइनस 75 लिख देते हैं तो साइन 15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, cos 75 अंश। अब हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा के चतुर्थांश में है, साइन 90 माइनस थीटा जो है हमारा फर्स्ट चतुर्थांश में है। फर्स्ट में जो हमारा क्या होता है, साइन का मान जो होते हैं धनात्मक, अर्थात आल पॉजिटिव होता है। लेकिन 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम देखते हैं कि साइन हमारा चेंज होगा किसमें, cos में, और थीटा के स्थान पर क्या है, 75 अंश। तो ये हो गया cos 75 अंश। यहाँ पर बटे क्या हो जाएगा, cos 75 अंश। ये दोनों हमारा क्या हुआ, कैंसिल। मान कितना आ गया, 1। लगभग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनका मान या तो 1 आता है या तो 2 आता है। कुछ इसी प्रकार से हमारा क्या होते हैं, मान आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लिखा गया साइन स्क्वायर 15 अंश, यहाँ पर भी लिखा गया साइन स्क्वायर 75 अंश। अब हम लोग या तो साइन स्क्वायर 15 अंश के मान को चेंज कर लेते हैं या तो इसके मान को चेंज करेंगे। हम देखते हैं 15 और 75 को जोड़ने पर मान कितना हो रहा है, 90 अंश। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाले को चेंज कर लो या सेकेंड वाले को। तो हम सेकेंड वाले को चेंज करते हैं, लिखा गया है साइन स्क्वायर 15 अंश। यहाँ से हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 15। तो कहने मतलब यहाँ से देखा जाए, ये जो हमारा 75 लिखा था इसको 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं ये हमारा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 15 अंश प्लस cos स्क्वायर 15 अंश। अब हम देखते हैं सब संख्या नंबर फर्स्ट हमने आपको क्या बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका मान कितना होता है, 1। तो हम लोग देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1। तो इसमें भी हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 1। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया साइन 35 अंश, साइन 55 अंश, cos 55 अंश, cos 35 अंश। हम देखते हैं यहाँ साइन कितना लिखा है, 35, यहाँ साइन 55 लिखा गया है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ cos हो जाएगा। अगर मान लो एक को तोड़ देते हैं तो यहाँ cos 35, यहाँ साइन 55 हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, या तो हम दोनों के मान को नीचे वाला बदल लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 35 को ऐसे रहने दो, प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 35। अब ध्यान देते हैं, देखो साइन 35 यहाँ है, cos, अब इसको जब चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, cos 35। तो इसको भी 35 बना लो। तो ये लिखा हुआ है cos 55 को लिख सकते हैं 90 माइनस 35। यहाँ से हो जाएगा प्लस, अगर यहाँ से बात कर लेते हैं तो ये cos 35 को ऐसे रहने दो, ये कितना हो जाएगा, cos 35। हम देखते हैं साइन 35 ऐसे रहेगा तो ये हो गया साइन कितना अंश, 35 अंश। यहाँ लिख सकते हैं 90 माइनस 35 का मतलब cos 35 अंश। अब आगे देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 35 अंश प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 35 अंश। ये दोनों कैंसिल, बराबर कितना आ गया, 1 के। तो हम देखते हैं ये हमारा 3 क्वेश्चन दिया गया था, तीनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं जिसको जोड़ने पर हमारा मान 90 अंश आ जाता है, उन्हीं दोनों में से किसी एक को तोड़ लेते हैं।
तो यहाँ 15 75 90, 75 15 90, 35 55 90, दोनों में से किसी एक को तोड़ लेते हैं। अब हम देखते हैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो लगभग बच्चों का गलत हो जाता है। मान लेते हैं लिखा गया है 10 एक अंश इंटू 10 2 अंश इंटू 10 3 अंश इंटू 10 4 अंश, ये इंटू डॉट 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 10 89 अंश लिखा रहता है। कितना लिखा रहता है? 89। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 1 और 89 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 90। 89 के पहले क्या रहा होगा? 88। 2 और 88 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 90। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 3, अगर यहाँ पर लिखेंगे 87 तो 3 और 87 को जोड़ने में कितना हो जाएगा? 90। तो इसके पहले हम एक और लिख लेते हैं, 10 क्या लिखा हुआ है? 88। तो ज़रा ध्यान से देखते हैं। देखो 10 1 है, 10 88 है, दोनों में से किसी एक को तोड़ लेते हैं। तो 10 1 को हम लोग ऐसे रहने देते हैं, 1 अंश इंटू 10 2 अंश, इसको डॉट डॉट लगा लेते हैं और 10 88 को लिख सकते हैं 90 माइनस 2 और 89 को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 1 अंश। यहाँ से हो जाएगा 10 1 अंश 10 2 अंश डॉट डॉट, देखो 10 चेंज हो जाएगा काट में, तो काट 2 अंश इंटू काट ये हमारा क्या आ जाएगा? काट 1 अंश। अब हम लोग देखते हैं 10 और काट एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो अगर हम यहाँ से लिखें 10 1 अंश ऐसे रहने देते हैं, इंटू का मतलब गुणा लगा लो, 10 का अंश हो जाएगा 2 अंश। अगर यहाँ से डॉट डॉट करें गुणे, काट को लिख सकते हैं 1/10 2 अंश गुणे 1/10 1 अंश। हम लोग देखते हैं 10 2 से 10 2 कैंसिल, 10 1 से 10 1 कैंसिल। इसी प्रकार से जो बीच के मान होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अगर वो कट जाएंगे तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो मान आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 1। तो जब भी आप कभी इंटू में क्वेश्चन दिखाई पड़े और इस प्रकार से लिखा गया हो 10 1 अंश 10 2 अंश 10 3 अंश 10 4 अंश 10 89 ऐसा कुछ लिखा गया हो, तो सबसे पहले हमको दो उन शब्दों को उसमें से पकड़ना है जिनको जोड़ने पर मान कितना हो जाए? 90 अंश। तो 1 और 89 दोनों हमारा क्या होगा? 90। 10 का उल्टा काट होता है, कट के मान कितना हो जाएगा? 1। उसी प्रकार से 3 के पहले 87, 4 के पहले हमारा क्या रहा होगा? 86, 5 आएगा उसके पहले क्या रहा होगा? 85। तो सब जोड़ने पर कितना हो जा रहा है? 90। उसका मान करके कितना हो जाएगा? 1। इस प्रकार से हमारा कुल कितना क्वेश्चन हुआ? 4 क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं कि इसमें का 2 क्वेश्चन और बच रहा है, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। इसके बाद हम लोग 1 2 क्वेश्चन की चर्चा और कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन लिखा गया। लगभग इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं लगभग बच्चे इसको क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। तो हमको ये देखना है, अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें हमारा क्या दिया गया था? इंटू में दिया गया था मान, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर 1 अंश, साइन स्क्वायर 2 अंश, साइन स्क्वायर 3 अंश। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर 89 अंश। अगर हम बात कर लेते हैं तो साइन स्क्वायर 1 अंश ये लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 1 अंश प्लस साइन स्क्वायर 2 अंश प्लस साइन स्क्वायर 3 अंश। अब यहाँ देखते हैं प्लस डॉट डॉट, अगर यहाँ से देखा जाए 3 के पहले यहाँ लिखा रहा होगा साइन स्क्वायर 87 अंश प्लस साइन स्क्वायर 88 अंश प्लस साइन स्क्वायर 89 अंश लिखा ही गया है। अब हम लोग देखते हैं 1 और 89 को जोड़ेंगे कितना होगा? 90। 2 और 88 को जोड़ेंगे कितना होगा? 90। अगर यहाँ से बात कर लेते हैं 3 और 87 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90। उसी प्रकार से जो हमारे बीच की संख्या है उसको भी जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 90। कहने मतलब अगर यहाँ से बात किया जाए 1 से 89 तक टोटल कितनी संख्याएँ हैं? 89 संख्याएँ हैं। अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर यहाँ से इसको तोड़ा जाए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 1 अंश को ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 अंश को ऐसे रहने दो प्लस
साइन स्क्वायर 3 अंश को ऐसे रहने दो प्लस डॉट डॉट। यहाँ से अगर लिखें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 3 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 2, यहाँ से हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 89 को 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, ये हो गया साइन स्क्वायर, अभी बीच में भी संख्याएं हमारी क्या हैं, बची हैं। साइन स्क्वायर 1 अंश प्लस साइन स्क्वायर 2 अंश प्लस साइन स्क्वायर 3 अंश प्लस डॉट डॉट। यहाँ से अगर देखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा। तो हम देखते हैं ये साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, कास थीटा। तो इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर 3 अंश प्लस, इसी प्रकार इसको कास स्क्वायर 1 अंश प्लस कास स्क्वायर कितना अंश हो जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा हमारा कितना अंश, 2 अंश। हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा का मान 1, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा का मान 1, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा का मान 1। तो ये हम देखते हैं ये मान 1, ये मान 1, ये मान 1 प्लस, अगर हम यहाँ देखते हैं डॉट डॉट, इस प्रकार से टोटल 88 संख्या बन रही है। अगर हम 89 में देखें तो 88 संख्या बन रही है। तो अगर साइन और कास को मिला दिया जाए तो एक जोड़ा बना। इस प्रकार से हमको कुल कितने जोड़े प्राप्त होंगे, 44 जोड़े प्राप्त होंगे। अरे ये 89 संख्या है, इसके पहले 88 संख्या हुई, तो यहाँ से 44, इधर से 44, इधर वाला मान चेंज करेंगे, हमारा मान 1 हो जाएगा। तो ये 44 जोड़ा बन रहा है, इस 44 जोड़ा का मान कितना होगा, 1 होगा। तो हम देखते हैं इस प्रकार से ये कितनी बार हो जाएगा, 44 बार। लेकिन अब ध्यान देते हैं, बीच में हमारा साइन 45 अंश आया रहा होगा। तो जो हमारा बीच में साइन 45 अंश आया रहा होगा, क्या उसका कोई जोड़ा बना है, नहीं बना है। अगर उसका कोई जोड़ा नहीं बना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 45 अंश। ये टोटल मान हो जाएगा, जब 1 को 44 बार जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 44, यहाँ लिख लो 44 बार। तो ये होगा 44 प्लस साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 44 प्लस 1/2, 44 दूना 88, 1 89 और बटे कितना हो जाएगा 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 89/2। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या गया, साइन स्क्वायर 1 अंश, साइन स्क्वायर 2 अंश, साइन स्क्वायर 3 अंश। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 89 अंश। हम लोग क्या देखते हैं, 1 2 3 यहाँ लिखा है, यहाँ से हमने 87 88 89 लिख दिया, क्योंकि हमको पता है कि 89 के पहले 88 आया होगा, 88 के पहले 87 आया होगा। अब हम लोग देखते हैं 1 और 89 को जोड़ेंगे 90, 2 और 88 को जोड़ेंगे 90, 3 और 87 को जोड़ेंगे 90। तो अगर हमारा 1 और इसको जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो या तो इस वाले मान को चेंज कर लो या तो इस वाले मान को चेंज कर लो। तो हमने क्या किया, इस वाले सारे मान को चेंज कर दिया। हमको पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। हम देखते हैं साइन स्क्वायर 1 अंश, कास स्क्वायर 1 अंश मान कितना हुआ, 1। साइन स्क्वायर 2 अंश, कास स्क्वायर 2 अंश का मान 1। साइन स्क्वायर 3 अंश, कास स्क्वायर 3 अंश का मान 1। हम लोग देखते हैं अगर इस प्रकार से देखा जाए टोटल संख्या कितनी है, 89। अगर 89 को छोड़ दिया जाए, इसके पहले कुल कितनी संख्या हो रही है, 88। अगर 88 में 44 इधर मान, 44 इधर मान, तो ये तो साइन वाला मान होगा। लेकिन अगर इसका 44 को चेंज करेंगे, किसका मान हो जाएगा, कास का मान हो जाएगा। और साइन स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा मिलके मान क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो इस प्रकार से टोटल हमको कितना प्राप्त होगा, 44 प्राप्त होंगे। तो ये 44 जोड़ा जो होगा, एक एक करके 44 बार लिखा जाएगा, तो टोटल मान कितना हो जाएगा, 44। अब हमारा देखते हैं बीच में हमारा जो बचा रहा होगा, ये साइन स्क्वायर 45 अंश अकेला बचा है, क्योंकि इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ये साइन स्क्वायर 45 अंश लिख लिए। हमको पता है कि साइन स्क्वायर 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 का स्क्वायर होता है। ये हो गया 44, 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो गया। 44 दूना 88, कितना हो गया, 89/2। तो हम देखते हैं कि ये जो इसी प्रकार से क्वेश्चन जो होता है हमारा क्या होते हैं, आते हैं एग्जाम में।
तो ये जो हमारा चतुर्थांश पर आधारित क्वेश्चन था। अब आगे हमारा जो चैप्टर है वो त्रिकोणमितीय सह समीकरण पर आधारित है। यहाँ से हमारा क्या है, प्रूव करने वाले सारे क्वेश्चन आएंगे और वहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। तो कल से हम लोग मान चलिए 2 से 3 क्लास वो जो भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं उनको पढ़ेंगे। अब आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग कल मिलते हैं। आप लोगों को जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।